12:12। पढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद हो पवित्र जिंदा सामर्थी परमेश्वर। एक बार फिर से मैं अपने आप को आपके सम्मुख रखती हूँ। खुदावंत यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, मेरे में बोलने में कोई सामर्थ्य नहीं है खुदा, लेकिन वचन कहता है फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकती हूँ। यस खुदा, कुछ देर आपकी उपस्थिति में बैठना चाहते हैं। बोलने के लिए पवित्र आत्मा आप मुझे अगुवाई करना, सुनने वालों को आप अगुवाई करना, वचन चुराने ना पाए शैतान को आप खंडित करना और कैंसल करके इनके जीवनों से भगाना यीशु के नाम में। आज का वचन इनके जीवन में प्रभु एक नए सामर्थ्य को उंडेल दिया जाए। खुदा आप शुरू से अंतिम तक हमारी अगुवाई करिए। बोलने में बल और शक्ति और सामर्थ्य की आत्मा को बहुतायत से उंडेल दीजिए। यस परमेश्वर, हम अपने आप को 0, 0 और नम्र कहते हैं ताकि तेरी महिमा मुझ में प्रकट किया जाए और तेरा अस्तित्व मेरे ऊपर में, महान परमेश्वर का अस्तित्व मेरे ऊपर में अगम्य ज्योति के साथ दिखने पाए। खुदा यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सारे दास और दासियों को एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहते हैं। और थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम दोपहर में क्या सीखे थे प्रियो? दिन के समय में क्या सीखे थे हम? दोपहर के समय जितनी लेडीज आई थी, नहीं चलेगा, जितनी लेडीज आई थी क्या सीखे आज हम? हाँ, जोर से, ऐसे नहीं चलेगा। क्या सीखे क्वायर आज? कौन सी स्त्री? रूथ के विषय में सीखे, आमीन। रूथ के विषय में इसलिए सीखे क्योंकि हमारा टॉपिक था अकाल में परमेश्वर को मत छोड़ना, तब परमेश्वर विपत्ति में भी तुझे नहीं छोड़ेगा, आमीन। हालेलुया। आज कुछ नया टाइप का चीज को नहीं सीखेंगे, ये कॉमन सा एक टॉपिक है और सभी को पता है, और ये टॉपिक होगा एंड टाइम ऑफ रिवाइवल, आमीन। हम अंत के समय में बेदारी में रहेंगे, हालेलुया। लेकिन अंत कैसे होगा, ये बात का वर्णन मत्ती 24 में यीशु मसीह से उसके चेले एक सवाल पूछते हैं कि बोलते हैं, खुदा यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, जैसे हम दुआ करते हैं वैसे शायद चेलों के मन में एक बात आई होगी और यीशु मसीह से एक सवाल पूछे, और ये सवाल इस प्रकार होता है, तू बता कि अंत के समय क्या चिन्ह होगा, तू बता तेरे आने का क्या चिन्ह होगा, जब तू आएगा तो मुझे पता कैसे चलेगा। इन द सेंस अब वो तो नहीं रहे, परंतु अब जब हम यहाँ पाए जाते हैं इस पृथ्वी के अंदर में, आप लोग पाए जाते हो ये 4 माह के अंदर में, तो आपको खुदा से एक सवाल पूछना है, परमेश्वर तू बता तेरे आने का क्या साइन होगा, तू कब आएगा और अंत के समय क्या होने वाला है, आमीन। हालेलुया। अंत के समय में कौन सा बेदारी आएगा, अंत के समय में कौन आएंगे, अंत के समय में क्या होगा, आप कैसे जानोगे कि आप एंड डेज ऑफ में चल रहे हो, ये लास्ट सीरीज चल रहा है। हमको कैसे पता चलेगा कि यीशु मसीह, बचपन से सुन रहे हैं यीशु मसीह आवत है, पर कब आई है ना, तो हम बचपन से सुन रहे हैं यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आ रहा है, अंतिम समय हो गया है। परंतु आज कलीसिया आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपके आत्मा में कभी आता है कि यीशु मसीह कब आएगा? एवरीबॉडी से हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको पता है यीशु मसीह कब आएगा? नहीं, उसका एक चिन्ह होगा, हालेलुया, उसका एक साइन होगा, वो आएगा तो क्या होने वाला है, और वो हो भी रहा है। एक बार फिर से बेटा धीरे से पढ़ना और रुक रुक के पढ़ना। यीशु ने
उनको उत्तर दिया। यीशु ने उनको जवाब दिया। जब चेलों ने पूछा तेरे आने का क्या सिम्टम्स है, तेरे आने का क्या साइन है, तेरे आने से हम कैसे पहचानेंगे कि जो मसीह है वो मर के जी उठा और आने वाला है, तू बता दे जरा। तो यीशु मसीह ने उन्हें एक उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने उनके सवाल का जवाब दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम्हारा घर कहाँ है, मैं पूछूं तुम कितने पुराने विश्वासी हो, मैं पूछूं कितने लोग बपतिस्मा लिए हो, मैं पूछूं क्या तेरा पति विश्वास में है, अगर मैं पूछूं क्या तेरा गांव विश्वास में है, अगर मैं पूछूं क्या तेरा कलीसिया विश्वास में है, तो आपके पास एक सेलेक्टेड क्या होगा, आंसर होगा। हालेलुया। एक जवाब होगा आपके पास। हाँ, मैं विश्वास में हूं, मेरा कलीसिया विश्वास में है, मेरा बच्चा विश्वास में है, मेरा पति विश्वास में है, मेरे लोग विश्वास में है, मेरा गांव विश्वास में है। उसी प्रकार यीशु मसीह ने एक उत्तर दिया और वो उत्तर इस प्रकार होता है कि जब मैं आऊंगा तो जो साइन होगा वो तुम्हें पता चलेगा। ये उत्तर एक चेतावनी को दिया। हालेलुया। ये उत्तर एक अलर्टनेस को दिया। वो उत्तर जो रहा वो चेलों के लिए ही नहीं प्रियो, वो पूरी ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड के लिए यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया के लिए दे दिया। हालेलुया। हम लौदीकिया कलीसिया में पाए जाते हैं और लौदीकिया की जो कलीसिया होती है और कलीसिया के अंदर में यीशु मसीह का लहू हमें उद्धार दिया। यीशु मसीह का ब्लड, उसका प्रीशियस जो ब्लड होता है वो हमें कवरेट करके रखा, क्योंकि उस कलीसिया के अंदर में एक दुनिया का सारा कलीसिया पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया का वर्णन है। आमीन। 7 कलीसिया का वर्णन है। 7 कलीसिया इस पृथ्वी पे पाया जाता है। इस 7 कलीसिया के अंदर में एक कलीसिया होता है 8वां कलीसिया, और जो 8वां कलीसिया होता है मेरे प्रियो, वो कलीसिया होता है यीशु के साथ रप्चर में जाने वाली कलीसिया। और कलीसिया का नाम है जयवंत कलीसिया। हालेलुया। हम लौदीकिया कलीसिया में हैं। आप हो सकता है इफिसस की कलीसिया को जाने होंगे। इफिसस की कलीसिया दुनिया का पहला कलीसिया, लेकिन इफिसस के लोग बैकस्लाइड हो गए। इफिसस के लोग ठंडे ठंडे रहे, आइसक्रीम की तरह रहे, कोल्ड ड्रिंक की तरह रहे और गर्म नहीं हो पाए। पवित्र आत्मा का आग नहीं आया, पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं आया। इसलिए परमेश्वर कहता है, ए इफिसस, तू तो है सबसे बड़ा, तू है पुराना, परंतु मुझे क्षमा कर दे, तुझे मैं रिजेक्ट करता हूं। हालेलुया। आज कई विश्वासी बपतिस्मा लिए, पानी में डूब कर बाहर आ गए, अच्छे से प्रभु भोज में आ गए, बच्चों की अच्छे से शादी करवा दिए, अपना घर बनवा लिए, चंगाई भी ले लिए, छुटकारा भी ले लिए, दुष्ट आत्मा भी भाग गया, सेना जितना तुम्हारे खानदान में, उसके बाद किसका डर आया? समाज का डर आया। हालेलुया। उसके बाद लोगों का डर आया, उसके बाद परिवार का डर आया, उसके नाना प्रकार का डर आया। और ये इफिसस के कलीसिया टाइप के कलीसिया के लोग आज हमारे कलीसिया में हैं और वो लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। हालेलुया। क्यों बैकस्लाइड होते हैं? कुछ लोग कहेंगे भविष्यवाणी झूठी हो रही है, कुछ लोग कहेंगे तेरा परमेश्वर नहीं आएगा, कुछ लोग कहेंगे मसीह वो वाले वार्ड में रहता है, कुछ लोग बोलेंगे तेरा परमेश्वर आ गया, हमारे घर चाय पी रहा है, कुछ लोग तुमको भरमाएंगे, कुछ लोग तुमको झूठी शिक्षा देंगे, कुछ लोग झूठी भविष्यवाणी करेंगे। ऐसे लोगों के लिए एक कलीसिया है और कलीसिया का नाम है इफिसस की कलीसिया। जो बैकस्लाइड हो गए हैं उनको
को परमेश्वर कहता है तू ठंडा मत रहे, तू गर्म हो जा। तू बैकस्लाइड हो गया तो ठीक है, पर वापस लौदीकिया में आ जा। हालेलुया। अगर आप आज बैकस्लाइड हो, आपका विश्वास कमजोर हो गया, आपका विश्वास अधूरा हो गया किसी कारण के वजह से, किसी भी बात के वजह से, अगर तेरा विश्वास टूट गया, परंतु परमेश्वर कहता है तू बैकस्लाइड हुआ तो हुआ, परंतु आज तू बैककम हो जा, क्योंकि खुदा जो लौदीकिया का है वही खुदा रैप्चर का भी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने बड़े विचार के साथ सोच समझ के एक उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? सावधान रहो। सावधान। आमेन। सब बोलिए सावधान, सावधान, सावधान रहो। बोलो, बाजू वाले को बोलो, बहन सावधान हो जा। बाजू वाले को बोलिए, भाई सावधान हो जा। हालेलुया। क्योंकि तू एफेसुस नहीं है, तू थियातुस नहीं है, तू पेरगमन नहीं है, तू और कोई कलीसिया नहीं है, तू फिलाडेल्फिया नहीं है, तू लौदीकिया है। हालेलुया। और जो लौदीकिया है वो 7वां कलीसिया के अंदर से परमेश्वर उसको निकालेगा जो 8वां होगा। हालेलुया। एवरीबॉडी से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए जोर से ताली बजाओ। हालेलुया, हालेलुया। जो 8वां कलीसिया होगा वो कलीसिया का नाम दुल्हन होगा। जो 8वां कलीसिया होगा वो कलीसिया का नाम यीशु की दुल्हन होगा। जो 8वां कलीसिया होगा वो गुप्त आगमन में उठा लिया जाएगा, और जो गुप्त आगमन में जाएगा वही कलीसिया, वही मनुष्य महिमा में आगमन में जाएगा। हालेलुया। जज करो, क्या मैं लौदीकिया में हूँ? क्या मैं एफेसस में हूँ? क्या मैं और किसी के अंदर हूँ? क्या मैं ये 8 से किसी 12वें नंबर में हूँ? ये जज करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया सावधान हो जा। जब तू सावधान होगा परमेश्वर तुझसे बात करेगा। जब तू सावधान होगा पवित्र आत्मा तुझसे बात करेगा। जब तू सावधान होगा कलीसिया के अंदर में बेदारी आएगी। अब लोग पूछे बेदारी कब आएगी? हालेलुया। बेदारी आएगा नहीं, बेदारी आने वाला नहीं है, बेदारी आया है, वो तेरे अंदर है। बेदारी तेरे अंदर है, वो कल नहीं आएगा, वो यीशु के बाद नहीं आएगा, वो लहू से धोने के बाद नहीं आएगा। यीशु का लहू तुझे ऑलरेडी बहुत सालों पहले धो चुका है। जिस दिन यीशु का लहू तुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया, उसी दिन तेरे अंदर एक आत्मा को डाल दिया, और वो आत्मा होता है बेदारी का आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु तू सावधान हो जा, कलीसिया अलर्ट हो जाओ। ये आपको सावधानी से रहना है, कोई तुझे चुगली छारी करके फंसाने ना पाए। आमीन। तुझे सावधान होना है, तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है। तुझे जानना है तेरा खुदा तेरे बीच में है। तुझे जानना है कलवरी के ऊपर में यीशु मसीह ने अपना लहू को बहाया, और लहू को बहाने वाला एक जिंदा परमेश्वर तेरे बीच में है। तू सावधान हो जा। और कोई खुदा नहीं जो तुझे उठा के ले जाएगा, और कोई परमेश्वर नहीं जो तेरा उद्धार करेगा, और कोई परमेश्वर नहीं जो तुझे सावधान करेगा। लोग तुझे बर्बाद करेंगे। हालेलुया। लोग तुझे तबाह करेंगे, लोग तेरी उन्नति से चिढ़ेंगे, लोग तू चाहेंगे कि तुम्हारा जीवन नरक से भी बदतर हो जाए, परंतु एक परमेश्वर है, और उस परमेश्वर का नाम है यीशुआ। उसका नाम है यीशु नासरी। वो चाहता है कि तू आबाद हो जा, वो चाहता है लौदीकिया आबाद हो जाए, वो चाहता है कलीसिया के अंदर में 8वां कलीसिया तैयार हो जाए, ताकि वो चाहता है ये 8वां कलीसिया को उठा के मैं ऊपर ले जाऊं। हालेलुया, हालेलुया।
इसके लिए एक शर्त है, सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। क्यों अलर्ट होना है? आगे भी पढ़ ले बेटा। कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। कोई तुझे भरमाने ना पाए। हालेलुया। कोई तुझे बहकाने ना पाए, कोई तेरे विश्वास के साथ खेलने ना पाए, कोई तेरे परमेश्वर और तेरे बीच में आने ना पाए, कोई ये ना कहे कि तेरा परमेश्वर कार्य नहीं करता। मैंने दिन में बताया था, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग आराधना करते हैं, कुछ लोग बहुत पुराने विश्वासी होते हैं, परंतु जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तब लोग बोलते हैं छोड़ दे यीशु को, काहे के लिए मानती है, छोड़ दे यीशु को, वापस चली जा। और वो बेचारी चली भी जाती है। मेरे प्रिय लोगों, प्रार्थना का उत्तर आए या मत आए, आपका जवाब आए या मत आए, आपका भलाई दिखे या मत दिखे, परंतु एक चीज याद रखना, जो तुझे देखता है, जो तुझे प्यार करता है, जो तुझे समझ करता है, जो तुझे हक करता है, जो तुझे गले लगाता है, तू तैयार हो ताकि तू उसको सीने से लगा के रख। हालेलुया, हालेलुया। सावधान हो जा, कोई तुझे भरमाने ना पाए, कोई तुझे भड़काने ना पाए। तू कैसे जानोगे कि तुम्हें कोई भड़का रहा है? तुम्हें जज करना है, आपको पहचानना है। अगर बाजू वाले से मेरा फ्रेंडशिप है, अगर किसी भाई से हमारा दोस्ती है, किसी बहन से हमारा दोस्ती है, तो वो देखना है क्या वो मसीह है, क्या उसके अंदर यीशु है, क्या उसके अंदर पवित्र आत्मा है, क्या उसका आग का अभिषेक है, क्या उससे अन्य भाषा बोला है, क्या वो अन्य भाषा को जानती है। अगर आप ये चीजों को जानोगे, आपको कोई नहीं भरमाएगा। आमीन। आपको वचन से कोई नहीं हटाएगा। अगर परफेक्ट विश्वासी बनना है तो ताकतवर विश्वास चाहिए। अगर मसीही का दुल्हन बनना है तो दूल्हे से शादी करने के लिए पूरा आत्मा का मेकअप चाहिए। अगर पवित्र आत्मा अगर तुमको तैयार करेगा, हालेलुया, पवित्र आत्मा अगर आपको रेडी करेगा, तो तेरे अंदर में भरमाने वालों को पहचानने का एक आत्मा खुदा दे देगा। हालेलुया। बोलो खुदा, परमेश्वर यहोवा, आज मुझे वो आत्मा दे ताकि मैं पहचानूं, मैं जानूं कौन मसीह के हैं, कौन यीशु के हैं, किसके अंदर, किसके रगों में खुदा का लहू है। सुनो कलीसिया, जिसके अंदर खुदा का लहू है, जिसके अंदर कलवरी का लहू है, जिसके अंदर महिमा का लहू है, वही यीशु का बच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं धर्मी और अधर्मी दोनों पे मेह बरसाता हूँ। मैं मसीह, विश्वासी, अविश्वासी सब में मेह बरसाता हूँ, किंतु मेरा दुल्हन सब नहीं है। मेरा दुल्हन जिससे मेरा शादी होगा, वो दुल्हन का नाम है अनंत जयवंत दुल्हन। जो जय पाया है उस दुल्हन से मेरा शादी होगा। जो भरमाया नहीं गया उससे मेरा शादी होगा। जो झूठी बातों में नहीं आया उससे मेरा शादी होगा। जो जान गया कि यीशु ही जिंदा परमेश्वर है, उसी से मेरा शादी होगा। हालेलुया। और यीशु मसीह का वचन कहता है, आपको जानना है कि आपको भरमा कौन रहा है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से क्या कहेंगे? मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमा देंगे।
हालेलुया। मैं मसीह हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैंने बोला मैं जन्म से ईसाई हूँ। मैं बोलूँगी चल बहन थोड़ा पिक्चर देखते हैं। हालेलुया। चल बहन थोड़ा टीवी देखते हैं। चल बहन थोड़ा और कुछ करते हैं। तो एक बहन उठेगी, बोलेगी नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं मसीह हूँ। एक भाई दूसरे भाई को बोलेगा चल भाई दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा? बिल्कुल नहीं, मैं मसीह हूँ। अच्छा, अब कोई बोले बहन बाजू वाले तेरे बारे में कुछ बोल रही थी, बोल बोल क्या बोली? हालेलुया, हालेलुया, बोल बोल क्या बोली? नहीं वो कुछ बोल रही थी। हाँ बताना बता। नहीं तू तो मसीह है ना? नहीं नहीं ठीक है मसीह तो हूँ, परंतु मैं इतना भी मसीह नहीं हूँ कि किसी को काट के ना फेंकूं। आमीन। तू बताना, मैं अभी उसको बताता हूँ। वो शेर है तो मैं शवा शेर हूँ। तू बोल क्या बोली, क्या बोली? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया आपको जानना पड़ेगा कौन तेरा बैरी है और कौन तेरा प्रेमी है। हालेलुया। तुझे देखना पड़ेगा भीड़ में कौन भेड़िया है और कौन बकरा है। तुझे जानना पड़ेगा कौन पवित्र आत्मा से भरा है और कौन दुष्ट आत्मा से भरा है। तुझे जज करना पड़ेगा किसका दोस्ती तेरे को यीशु को प्यार करना सिखाएगा और किसका दोस्ती तुझे नरक की आग में लेके जाएगा। हालेलुया। सावधान कोई तुझे भरमाने ना पाए, क्योंकि अंत के समय में 4 लोग एक्टिवेट होंगे। पहला होगा झूठा भविष्य वक्ता, दूसरा आएगा झूठा प्रेरित, तीसरा होगा झूठा कलीसिया और चौथा होगा उस कलीसिया के प्यारे झूठे विश्वासी। हालेलुया। ये 4 लोग आएंगे, ये 4 लोग खड़े होंगे, ये 4 लोग तेरे विश्वास को हिलाएंगे, ये 4 लोग तुझे मसीह से दूर करेंगे, ये 4 टाइप के लोग तुझे इस कलीसिया से हटाएंगे, इस 4 टाइप के लोग तुझे पास्टर से अलग करेंगे, एक सच्चे पास्टर से अलग कर देंगे। इस 4 टाइप के लोग तुझे सच्ची कलीसिया से तोड़ के बिखर देंगे। इस 4 टाइप के लोग तेरे बीमारी को जन्म देंगे। इस 4 टाइप के लोग तेरे नाम को नरक में लिस्ट में पहला नंबर में लिखवाएंगे। इन 4 टाइप के लोगों से अगर तू सावधान हो जाएगा तो तेरा परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे उठा के अपने राज्य में, अपने अंदर मतलब परमेश्वर के अंदर में एक नया जगह दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये 4 टाइप के लोग आएंगे और तुम्हारे परिस्थितियों के ऊपर में खड़े होके तुझे लात मारेंगे। तब वचन कहता है एक सोटा तुझे दिया। मैंने दिन में बताया था एक सोटा किस चरवाहे के हाथ में क्या रहता है? लाठी होता है। जब ऐसे 4 लोग आए ना तो 4 बार उसको लाठी को झड़ाना और डंडा को मारना। ये 4 लोग तेरे आसपास भी नहीं भटकेंगे, परंतु वो 4 लोग बदल के जब मसीह के पास आएंगे तो तू उन 4 के लिए उद्धार का स्रोत बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये 4 लोग जब आएंगे तो तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन दिखेगा। तेरा प्यार ठंडा हो जाएगा। 12 में बोलता है तेरा प्यार ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होगा। हालेलुया। अधर्म के बढ़ने से कलीसिया का प्यार ठंडा होगा। आज कलीसिया में विश्वासी का पत्ता नहीं। हालेलुया।
विश्वासी पास्टर का पत्ता नहीं। लड़ाई झगड़ा फूट फाट तो कूट कूट के भरा है, क्योंकि अधर्म बढ़ गया। हालेलुया। अधर्म बढ़ गया, इसलिए विश्वासी का हो नहीं पा रहा है। अधर्म बढ़ गया, इसलिए विश्वासी एक कलीसिया का हो नहीं पा रहा है। अधर्म बढ़ गया, इसलिए विश्वासी का नाम पवित्र आत्मा नहीं जानता। अधर्म बढ़ गया, इसलिए विश्वासी का नाम यीशु मसीह नहीं जानता। अधर्म बढ़ गया, तेरा पहला सा प्यार खत्म हो गया, क्योंकि कलीसिया के अंदर में ईर्ष्या, जलन, क्रोध, गुस्सा, बैर, दुश्मनी और नाना प्रकार का कूटनीति, राजनीति, पॉलिटिकल, ये सारा चीज ऐड हो गया। हालेलुया। तेरा अधर्म बढ़ गया, तेरा पाप बढ़ गया, इसीलिए कलीसिया का प्यार ठंडा पड़ गया, और अब उसमें हम लोग आइसक्रीम डाल के और ठंडा करते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा, तू सामर्थ पाएगा, और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और रायपुर से भी आगे, और छत्तीसगढ़ से भी आगे, और दुनिया से भी आगे, जहाँ दुनिया है भी नहीं, वहां तक तू जाके कहेगा यीशु जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अधर्म के बढ़ने से प्यार ठंडा होगा, प्रार्थना करने वाले नहीं दिखेंगे, कलीसिया ठंडी पड़ जाएगी, उपवास करने वाले नहीं दिखेंगे, कलीसिया के अंदर में मतभेद और भेदभाव उत्पन्न होगा, क्योंकि अधर्म बढ़ गया है, मारपीट चालू हो जाएगा। अधर्म बढ़ गया है, ये पास्टर अच्छा नहीं है और दूसरे के पास चलो। अधर्म बढ़ गया है, जब तू मर रहा था, जब तू बीमारी में था, जब तेरा घर का परिस्थिति 4 लोग लात मार के भगाने वाला था, जब तेरा पड़ोसी तुझ पे हंसता था, जब तेरा बेटा किसी के साथ नशे में चूर था, जब तेरा पति व्यभिचार में था, जब तेरी बेटी भाग गई, तो वो पास्टर अपना नींद को मार के, अपने नींद से उठ के तेरे लिए घंटों प्रार्थना किया। इसीलिए नहीं किया कलीसिया कि तेरा प्यार ठंडा पड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए नहीं आया कि तुम यहाँ पर मूरत बन के यीशु का सूरत देखो, तुम पवित्र आत्मा से भरो, और पेंटिकोस के दिन वो आग जो गिरा, वो आग तेरे अंदर भी होना है, तेरे बच्चे के अंदर भी होना है, तेरे परिवार के अंदर होना है, तेरे कुंड के अंदर होना है, ताकि जब यीशु आए तू दाखरस दिखे। हालेलुया, हालेलुया। गिदोन दाखरस में दाग छाट के गेहूं को सोत के अलग कर रहा था। हालेलुया। इसीलिए कि क्या करे, बचा के रखे, मोआबों से बचा के रखे, इसलिए गिदोन वहां पर अलग कर रहा था। परंतु परमेश्वर आया और परमेश्वर बोलता है, सूरवीर सुरमा यहोवा तेरे संग है। हालेलुया, हालेलुया। सूरवीर सुरमा यहोवा तेरे संग है। आज वही परमेश्वर जो गिदोन से बात किया, वही परमेश्वर जो मूसा से बात किया और मूसा लीडर बन गया, वही परमेश्वर जो जोसेफ से बात किया, यूसुफ से बात किया, और यूसुफ जो गड्ढे में था वहां का प्रधानमंत्री बन गया, वही परमेश्वर जो दानियल की प्रार्थना को सुना, और दानियल जो बंधुआई में था, 70 साल की बंधुआई, राजा नबूकदनेस्सर के समय में दानियल था। इच्छिया राजा की गलती के वजह से दानियल और 70 साल की बंधुआई में गया, तो बंधुआई का रहने वाला दानियल के अंदर में एक क्वालिटी था, वो खुदा का धन्यवाद करता था, वो 3 टाइम प्रार्थना करता था। वो बंधुआई के दानियल को खुदा ने बेबीलोन का प्रेसिडेंट बना दिया। हालेलुया। यूसुफ गड्ढे में था, गड्ढा सूखा था। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ गड्ढे में था, गड्ढा सूखा था। अगर आज आप गड्ढे में हो, प्रार्थना करोगे, सूखी हड्डियों में प्रार्थना करोगे, सूखे सुखार में तू प्रार्थना करेगी, वो सूखापन
वो जहरीलापन, वो गंदापना, वो बदबू वालापना, वो सड़ाहट, वो हर प्रकार का अधर्म, हर प्रकार का अप्रियता, हर प्रकार का बुराई, हर प्रकार का पाप जो तेरे कुंड के लोगों को श्रापित बनाता है, जब तू प्रार्थना करना शुरू कर, वो सूखे जगह में आग गिरेगा और तेरा सूखापन, तेरा निर्मलपन एक उजले भविष्य के उम्र में बलवंत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ गड्ढे में था, यूसुफ के भाइयों ने बोला तुझे इसको यही मारो और इसको रखो, पापा इससे बहुत प्यार करता है, डैडी इसे लव करता है। आज कुछ लोग बोलेंगे इसे मारो, ये यीशु की दीवानी है। कुछ लोग बोलेंगे इसे खाना मत दो, ये यीशु यीशु करती है। कुछ लोग बोलेंगे इसको घर से भगाओ, ये यीशु यीशु बोलती है। कुछ लोग बोलेंगे राशन पानी मत दो, यीशु यीशु बोलती है। तेरा राशन को बंद कराने वाला, तुझे गांव से भगाने वाला, तुझे भगोड़ा बनाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, परंतु परमेश्वर ने तुझे इसीलिए बुलाया ताकि वहां से निकाले और वहां से निकाल कर वहां पहुंचाए जहां तेरे कानों ने नहीं सुना, तेरी आंखों ने नहीं देखा, तेरे विचारों में नहीं आया। ऐसी जगह में जब यीशु पहुंचता है, यीशु जाता है और वो वहां जाके एक अच्छे पोस्ट में बैठता है ताकि वो अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया। ये संसार के लोग तेरी आशीषों को ब्लॉक नहीं करेंगे। आमीन। ये संसार के लोग तुम्हारे उन्नति के पीछे नहीं आएंगे। ये संसार के लोग तेरे उन्नति को बढ़ाने वाले खुदा के जड़ को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि तेरा खुदा जिंदा है, तेरा खुदा पवित्र है, तेरा परमेश्वर महान है, वो सर्वव्यापी है, वो करुणा निधान है, उसका नाम है यहोवा एलोहिम, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। वो उत्पत्ति का ही परमेश्वर नहीं, वो प्रकाशित वाक्य वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो अंत के समय में ये चार लोग आएंगे और दबे पांव कलीसिया में घुसेंगे, तेरा भविष्यवाणी को झूठा बोलेंगे। तुम्हारा चेहरा अगर दुखी है तो कोई बच्चा भी बोलेगा तू दुखी है, ये भविष्यवाणी नहीं है। अगर तू भविष्यवाणी करना है तो बाइबल से कर, अगर तुझे भविष्यवाणी सुनना है तू वचन पर, खुदा बात करेगा। तू वचन पर, खुदा चंगा करेगा। तू वचन पर, तेरे अंदर का जितना भूत है भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इतना मायूस होके मत बैठो, इतना मायूसी वाला परमेश्वर मेरा तो है ही नहीं, अब आप लोग का है तो मातम मनाओ। हालेलुया। लेकिन अगर जिंदा परमेश्वर तेरे अंदर है, तू सोने वाली कलीसिया नहीं है, तू जागने वाली कलीसिया है, तो वो यीशु महाराज की हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे बोलता है झूठा भविष्यवाणी के पीछे मत दौड़, झूठे लोगों के पीछे मत जा, झूठी कलीसिया में मत जा। तू वहां जा जहां यीशु का क्रूस है, तू वहां जा जहां यीशु का लहू है, तू वहां जा जहां यीशु का बलिदान है, तू वहां जा जहां लहू की धारा बहती है, तू वहां जा जहां आत्मा का नव फल है। हालेलुया। तू वहां जा जहां 5 टाइप का मिनिस्ट्री चलता है। अगर वो कलीसिया के अंदर में 5 टाइप ऑफ मिनिस्ट्री है, उस कलीसिया के अंदर में आत्मा का नव फल है, और कलीसिया के अंदर में यीशु मसीह है, और कलीसिया के अंदर में ब्लड ऑफ जीसस है, और कलवरी के लहू में अपना खून को बहाने वाला परमेश्वर 5 जगह से ब्लड उसके शरीर से बहता है। 5वां नंबर अनुग्रह को दर्शाता है। अगर 5वां नंबर तेरे जीवन में है, 5वां नंबर तेरी कलीसिया में है, 5वां नंबर तेरी प्रार्थना में है, 5वां नंबर तेरे उद्धार के अंदर है, 5वां नंबर तेरे बाइबल स्टडी में है, तेरे ऊपर अनुग्रह है। हालेलुया। यीशु मसीह रहता कहाँ है?
हालेलुया। यीशु मसीह कहाँ रहता है? हाँ, कहाँ रहता है? आत्मा का मंदिर बोलने से कहाँ रहता है यीशु मसीह? यीशु मसीह कई लोग बोलेंगे स्वर्ग में रहता है ना? कॉमन सी बात है, बोलेंगे स्वर्ग में रहता है। नहीं, स्वर्ग यीशु में रहता है। स्वर्ग इतना बड़ा नहीं कि यीशु को हैंडल कर पाए। हालेलुया। स्वर्ग और यीशु तेरे अंदर रहता है। अगर यीशु तेरे अंदर है, सिंहासन तेरे अंदर है। अगर यीशु तेरे अंदर है, स्वर्ग तेरे अंदर है। अगर यीशु तेरे अंदर है, आग तेरे अंदर है, और जो तेरे टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का बत्ती जब जलता है ना बेटा, तो अच्छे अच्छे की निकल जाती है। वो अच्छे अच्छे को जज कर लेता है और अच्छा अच्छा वचन दे के यीशु मसीह उसका पेट को फुलफिल करके, उसके डिजायर को, उसके नीड्स को पूरा करके उसे महिमा के बादल में उठा के ले जाता है। हालेलुया। मैंने बताया हम लौदीकिया कलीसिया के अंदर है, और इस कलीसिया का एक शर्त है, और उसमें बोला है ना तो तू ठंडा होना, ना तो तू क्या रहना, गुनगुना रहना, नहीं तो मैं तुझे उगल दूंगा, मैं वॉमिट कर दूंगा, मैं तुझे निकाल दूंगा। तू निकालेगा कहाँ से? क्या प्रभु को हम क्या ऐसे हैं जो प्रभु पिया और उगल दिया? वैसा नहीं। तू ठंडा रहेगा तो नरक जाएगा, तू गुनगुना रहेगा तो तू विनाश के चीजों को झेलेगा। हालेलुया। मैंने बताया था हम जिस कलीसिया के अंदर पाया जाते हैं, उस कलीसिया के अंदर में यीशु का लहू पाया जाता है, वो श्वेत वस्त्र पाया जाता है, वो महिमा का वस्त्र जो यीशु मसीह ने कलवरी के पहाड़, कलवरी के ऊपर क्रूस पे अपने आप को बलिदान करने से पहले जैतून पहाड़ के ऊपर में यीशु मसीह का रूपांतरण हो रहा था। जब यीशु का रूपांतरण हो रहा था तो उसका महिमा का वस्त्र वो हटा रहा था और एक सारी कपड़े को पहन रहा था। और महिमा का वस्त्र इसीलिए हटाया ताकि वो मरे और मौत को देखे, लोग उसको मारे ताकि तू उद्धार पाए। हालेलुया। वो महिमा में कपड़े को उठा के साइड किया ताकि जो यीशु के मरने के समय पसली में जो लहू निकलेगा वहां से दुल्हन निकलेगी। वो पसली में मारा गया लहू छुपी हुई दुल्हन को चीरते हुए बाहर लेकर आया। उस दुल्हन के लिए यीशु का रूपांतरण हुआ। उस दुल्हन के लिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और दुल्हन को ले जाने के लिए यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा ताकि वो दुल्हन जो वो कपड़ा को पहनी है, ताकि वो जो दुल्हन यीशु को पहनी है, ताकि वो जो दुल्हन झूठे भविष्यवक्ताओं के पास नहीं जाती, ताकि वो दुल्हन जो पास्टर या पादरी या कलीसिया नहीं बदलती, और दुल्हन को लेने के लिए मेरा यीशु आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और दुल्हन को लेने यीशु आ रहा है। गुप्त आगमन में यीशु दुल्हन को ले जाएगा, क्योंकि वो चुपचाप चोर के समान आएगा। हालेलुया। चोर कब आता है? बता के नहीं आता, ढिंडोरा खींच के सुन तेरे घर आऊंगा, हम तो पुलिस बुला लेंगे। हालेलुया। चोर कब आता है? आधी रात को आता है। चोर कब आता है? वो तब आता है जब पूरा दुनिया सोता है। चोर कब आता है? वो तब आता है जब तू गहरी नींद में है। चोर कब आता है? जब अगल बगल का एक बिल्ली, एक डॉगी भी आसपास नहीं होगा, तब चोर आता है। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह के आने में भी चोर का उदाहरण है। जैसे चोर रात में आता है, दुनिया सोता है, चोर आता है, तू बेहोशी में है, चोर आता है, तेरा माल पानी लूट के ले जाए
जाएगा, तुझे पता नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह गुप्त आगमन होगा। दुनिया सोएगा, कलीसिया चला जाएगा। दुनिया सोते रहेगा, सपना देखेगा, कलीसिया बादलों में यीशु के साथ ग्रैंड और इतना भयानक और अति सुंदर, एकदम ज्यादा ब्रांडेड शादी रचाएगा। हालेलुया। गुप्त आगमन में कलीसिया चुपचाप यीशु के साथ निकल जाएगी और जो छूट जाएंगे वो जाएंगे महिमामय आगमन में। हालेलुया। उनके पास भी एक समय होगा, लेकिन गला कटवा के। हालेलुया। उनके पास भी एक समय होगा, लहू बहा के वो जाएंगे भी, खून बहा के, मर के, अपने आप को बलिदान करेंगे। जिंदा तुम्हें फाड़ा जाएगा, जिंदा तुम्हें काटा जाएगा, जिंदा तेरे बच्चों को एक माँ के सामने उसके बेटे को आग लगाया जाएगा, तेरी बेटी को आग लगाया जाएगा, रेप होगा, बलात्कार होगा, माँ बाप एक दूसरे को मार डालेंगे, बच्चे माँ बाप को मारेंगे। उसके बाद एक अवसर होगा, तू यीशु के साथ जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, एक सवाल मैं पूछती हूँ, अगर यीशु के साथ गुप्त आगमन में जाना है, क्लेश को मत झेलो, गुप्त आगमन में जाओ और पाप को मत बोलो कि पाप तू मेरे ऊपर प्रभुता कर। हालेलुया। पाप को मत बोलो, पाप तू मेरे ऊपर प्रभुता कर, परंतु यीशु को बोलो, पवित्र आत्मा को बोलो, सामर्थ को बोलो, स्वर्ग को बोलो कि तू मेरे ऊपर प्रभुता कर, ताकि मैं गुप्त आगमन में यीशु के साथ जाऊं। हालेलुया। और महिमा में आगमन में वही जाएगा जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख गया होगा। हालेलुया। गुप्त आगमन में छुपी हुई कलीसिया जाएगी, गुप्त आगमन में छुपी हुई ब्राइड जाएगी, गुप्त आगमन में दुल्हन का शादी यीशु के साथ बादलों में होगा। लेकिन महिमा में आगमन में नया यरूशलेम होगा, महिमा में आगमन में नया सृष्टि होगा, महिमा में आगमन में तेरा एक राजा होगा, तेरा एक पति होगा, तेरा एक खुदा होगा, तेरा एक बाप होगा और सारे न्याय करके शासन करेगा। और उस न्याय शासन के अंदर में हम सारे लोग उसकी प्रजा, उसका बच्चा, उसकी बेटी बनकर वो खुदा को बोलेंगे, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इर्मिया 14:14 में एक अच्छा वचन बोला है। इर्मिया 14:14 में एक इतना अच्छा वचन बोला है, 13 और 14 को पढ़ने से समझ आएगा। वो वचन के द्वारा परमेश्वर उस टाइम भविष्यवाणी करवा रहा जब यीशु आया नहीं था। वो उस टाइम बता रहा है जब यीशु आया नहीं था। वो उस टाइम बोला जब यीशु का लहू बहाया नहीं गया था। जरा जोर से पढ़ना। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे भविष्यवक्ता, मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उसको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया। क्या सब एक बार पढ़ो, जिसके पास बाइबल है एक बार पढ़ो, अपने आप से पढ़ो। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए। इर्मिया 14:13 और 14। तब मैंने कहा, कलीसिया बोलिए, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख भविष्यवक्ता इनसे कहते हैं, ना तो तुम तलवार चलेगी और ना महंगी होगी। यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ता
झूठी भविष्यवाणी करेगा। तू झोपड़ी में है और वो आके बोलेगा तुझे अंबानी घर दे रहा है। हालेलुया। तेरे पास साइकिल नहीं है और कोई बोलेगा कल तुझे BMW मिल रहा है। तेरा जीवन पाप में है, तू दारू के नशे में है भाई, तू 24 घंटा तंबाकू खाता है, तेरा दांत तो रचा हुआ है। हालेलुया। बहन, तू पाप में डूबी है, तू शराब पी रही है, तू गलत, तू बॉयफ्रेंड बना के घूम रही है। हालेलुया। तू गलत रिलेशनशिप में है और तू कलीसिया में कूद कूद कर नाच रही है। और इतना करने के बाद अगर मैं बोलूं तुझे प्रॉस्पेरिटी मिल रहा है, तुझे आशीषें मिल रही है, तुझे समृद्धि मिल रहा है, खुदा तेरे साथ है, तू विचार कर खुदा तेरे साथ है, तू पाप कर खुदा तेरे साथ है, तू दारू पी के अपनी पत्नी को डंडे से मार खुदा तेरे साथ है, मतलब ये झूठा है। हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा, हमारा यीशु मसीह कॉम्प्रोमाइज वाला नहीं है। 50-50 वाला खेल यहाँ नहीं चलेगा। थोड़ा यीशु, थोड़ा दुनिया, थोड़ा पवित्र आत्मा, थोड़ा दुष्ट आत्मा, थोड़ा संसार, थोड़ा सा यीशु के अंदर, ऐसा वाला यीशु नहीं है। थोड़ा सा प्रभु का धन्यवाद करूंगा इधर जाके और टीवी के अंदर घुसने वाला खुदा नहीं है। थोड़ा सा इधर यीशु यीशु बोल के उधर पड़ोसी को गंदी गाली देने वाला यीशु नहीं है। अगर तेरे अंदर यीशु है, अगर तेरे अंदर जिंदा परमेश्वर है, तो वो तुझे बोलेगा कि बेटा तू ये मत कर, ये तुझे डुबाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि तुझे शांति मिले, वो ये नहीं करेगा तुझे आशीष मिले, वो ये नहीं कहेगा तुझे समृद्धि मिलेगा, परंतु वो ये बात को बताएगा अगर तू गलत करेगा तो तू कर, अच्छे से कर, दिन भर कर, 24 घंटा कर, तू करते रहे, लेकिन तेरा अंत बहुत बुरा होगा। यीशु मसीह आएगा, तू नहीं जाएगा। यीशु मसीह आएगा, तू छूट जाएगा। यीशु मसीह आएगा, तेरा रैप्चर नहीं होगा, तेरा स्वर्गारोहण नहीं होगा, तू जाएगा नरक में जाएगा, जहां कीड़े तेरे ओढ़ने और केचुए तेरे बिछौने हैं। जहां से तूने सिगरेट पिया उस उंगली से घुस के बिच्छू तुझे डंक मारेगा। हालेलुया, हालेलुया। खरा वचन सुनना है तो हालेलुया बोलो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भेजा है कानों की खुजली मिटाने नहीं। खुदा ने रायपुर से यहाँ नहीं भेजा कि मैं बोल के जाऊं तू समृद्धि पाए, तू आशीष पाए। अगर तू खुदा का है, आशीष तेरा है। अगर यीशु तेरा है, दुनिया का हर परफेक्ट चीज और पवित्र चीज तेरा है। हालेलुया, हालेलुया। जिस मोबाइल से लड़कियों, जिस मोबाइल से तुम गंदी बातें करोगे, भाइयों जिस मोबाइल से तुम गंदी बातें करोगे, ये कान से नरक का कीड़ा निकल के तेरे मुंह तक जाएगा और मुंह से निकल के तेरे नाक तक जाएगा और तेरे नाक से निकल के तेरे पेट तक जाएगा और वहां जाके तुझे डंक मारेगा। हालेलुया। ये कलीसिया अगर तू यीशु का है तो यीशु का रहे, तू मसीह का है तू मसीह का रहे, तू कलवरी का है तू कलवरी का रहे, तू लहू का है तू लहू का रहे, तू पवित्र है तू पवित्र रहे। तेरा परमेश्वर जिंदा है तो तू भी जिंदा रहे। एवरीबॉडी से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करो, बोलो खुदा, यीशु, यीशु मुझ पापी पे दया कर, मुझ पापी को बचा ले। जब मैं मर रहा था तेरा ब्लड
ब्लड मुझे जीवन दिया। जब मैं पाप में था, तेरी धार्मिकता ने मुझे बचा लिया। यीशु, मुझसे बात कर। अपने सीने में हाथ रखो, बोलो यीशु, मुझसे बात कर, मैं तेरा हूँ, मुझसे शादी कर, मुझे गले लगा। यीशु, मुझसे बात कर। हालेलुया। जब आप बोलना शुरू करोगे, परमेश्वर करना शुरू करेगा। जब तू बोलना शुरू करेगी, परमेश्वर क्रिएट करना शुरू करेगा। उत्पत्ति में परमेश्वर का प्लानिंग हुआ और परमेश्वर का मूड बना कि सृष्टि बनाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का मूड बना कि सृष्टि किया जाए, क्योंकि सृष्टि क्या थी? बेडौल थी, सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर में पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। हालेलुया, हालेलुया। सृष्टि बेडौल थी, सुनसान थी, गहराई के अंदर में आत्मा था। आज तू बेडौल है, सुनसान है, तेरा जीवन अंधकार में है, पाप में है, तेरे अंदर में पवित्र आत्मा मंडराएगा तो तेरा बेडौल अवस्था सुडौल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को बनाया, ईडन गार्डन की मिट्टी से बनाया और बना के परमेश्वर ने आदम को रख दिया। पता है यहोवा एलोहिम नाम है उसका। तेरा अनादिकालीन परमेश्वर है वो, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो। जब उसने आदम को बनाया, आदम को बनाने के बाद परमेश्वर झुका और झुक के फूका और फूक के परमेश्वर ने आदम को जीवित प्राणी बना दिया। आपको पता है प्रियो, आदम को बनाने से पहले, आदम को रचने से पहले, आदम की सृष्टि करने से पहले यहोवा ने आदम की आत्मा को बनाया। हालेलुया। आदम की आत्मा को बनाया और आदम की आत्मा को आदम के अंदर डाल दिया। आदम जिंदा प्राणी बन गया। हालेलुया। अगर आज आपके अंदर यीशु आ जाएगा, आपको बनाने से पहले आपका आत्मा यीशु बना के रखा है। अब कोई पूछेगा, मैं तो यहाँ आदि का परमेश्वर, अनादि का परमेश्वर, मैं तो आया पाप से पर जाऊंगा कहाँ? तो उसे बताना, मैं आया पाप से था, मैं आया व्यभिचार से था, मैं आया गंदगी से था, वो अलग मैटर है, परंतु मैं जाऊंगा अनंत परमेश्वर के अंदर। हालेलुया। आप अपनी सृष्टि नहीं जानते, लेकिन तेरे को बनाने वाला सृष्टिकर्ता तेरे को जानता है। हालेलुया। तुझे नहीं पता कि तेरा क्या होगा, परंतु उसको पता है तेरा कैसे क्या होने वाला है। तुझे नहीं पता यहाँ पर 9 बजे तक बैठ के तुझे क्या मिलेगा, लेकिन वचन के अंदर रहने वाले परमेश्वर को पता है 9 बजे बैठने का प्रतिफल तेरे जीवन में क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। तुझे नहीं पता वो झेल के तू आई है, तुझे नहीं पता तुम सताओ को झेल के आए हो तुम्हारा क्या होने वाला है, परंतु जब यीशु मसीह आएगा तो तू उठा लिया जाएगा। तेरा रक्षण होगा, तेरा विवाह होगा, तेरा शादी होगा और वो शादी दूतों के बीच में खुदा बाप तुझसे शादी करेगा, यीशु मसीह शादी करेगा तो वो सीन अल्टीमेट होगा। हालेलुया। जब आप अपने बच्चों का शादी करते हो तो खुशी का ठिकाना नहीं है। जब खुदा यीशु मसीह से कलीसिया का शादी करेगा तो सोचिए वहाँ कितना आनंद होगा। यीशु की दुल्हन हो बोलने से कितना घमंड
आएगा। घमंड कर, तू मसीह में कर, तू घमंड कर, बाइबल में कर, तू घमंड कर, आराधना में कर, तू घमंडी बन, लेकिन मसीह में होके खुदा के लिए घमंडी बन। जब पाप तुझे देखे तो घमंड से चूर रहे, नहीं मैं पाप नहीं कर सकता क्योंकि पाप के दांत को मारा है मेरे यीशु ने। मैं पाप नहीं करूंगा, पाप के जबड़े को तोड़ा है यीशु ने। मैं शराब नहीं पीऊंगा, शराब की आत्मा को नरक में डाला है यीशु ने। और आप यीशु के अंदर होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन बोलता है, तब मैंने कहा प्रभु यहोवा, जो लोग भविष्यवाणी करते हैं वे लोग केवल शांति की बातें कहते हैं। शांति शांति शांति। शांति तब ना होगी जब तेरे जीवन में यीशु आएगा। हालेलुया। खाली भविष्यवाणी के पीछे दौड़ते हो, तेरे पापा का नाम, तेरे चाचा का नाम, तेरे काका का नाम, वो सब मर गए, उनको सुन के क्या करूं? वचन बता तब ना जानूं क्या होने वाला है। हालेलुया। अरे काका मर गया, चाचा मर गया, नहीं जानते, पीढ़ी मर गया, तू बता अंत के दिनों में क्या होगा, तब ना जानूं तू प्रभु का बेटा है। भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, एक भविष्यवाणी तेरा जीवन नहीं बदलेगा, एक वचन तेरे अंदर परिवर्तन लाएगा। भविष्यवाणी तुझे स्वर्ग लेके नहीं जाएगा, चंगाई तुझे स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। तेरे अंदर से अगर लूसीफर की बहन भी निकल जाएगी तो तेरे अंदर स्वर्ग जाने का बात नहीं, अगर तेरे अंदर वचन नहीं। हालेलुया। चंगाई, भविष्यवाणी, छुटकारा, ये सब जरूरी है, परंतु ये साइड आइटम है। मेन आइटम होता है परमेश्वर का वचन, मेन आइटम होता है खुदा का आवाज, मेन आइटम होता है यीशु का आवाज। तू आवाज को सुन, खुदा बात क्या कर रहा है, तू बोल, प्रभु तूने क्या बोला, तू बोल, तेरा दास सुनता है। शमूएल बोला, प्रभु बोल, तू क्या बोला? आप बोलना शुरू करो, खुदा बताना शुरू करेगा। घुटना टेकना शुरू करो, खुदा उत्तर देना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेके झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी। हालेलुया। ये भविष्यवक्ता जान के कई बार झूठी बातों को बोलते हैं। आपका फेस को रीड करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। अंगूठी पहनते हैं कई लोग पत्थर का, कई लोग बता देंगे तुम्हारे अंदर दुख है, पत्थर का पहने हो, तुम्हारे अंदर अशांति है इसीलिए ऐसा है। ये सब भविष्यवाणी के पीछे मत दौड़, तुझे दौड़ना है, तू दौड़, अपनी दौड़ पूरी कर, लेकिन तू वचन को पकड़ के दौड़, तब तेरा दौड़ कंप्लीट होगा, तब तू जीत हासिल करेगा। तुझे दौड़ना है। हालेलुया। तुझे दौड़ना है, यीशु को थाम के दौड़। तू दौड़ भाई, तुझे दौड़ने के लिए बुलाया है। तू शैतान को किक मार, तू दौड़। तू पाप को किक मार, तू दौड़। तू गलत बातों को किक मार, तू दौड़। जब तू दौड़ेगा तुझे लपट के पवित्र आत्मा प्यार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के अंदर आते हो प्रियो, दौड़ के आना, झट उठ के आना, झट से तैयार होके आना। और कैसे तैयार होना? बुलाया है, उसका लेटर आया है, उसका कॉल आया है, कलीसिया को बुलाया है, दुल्हन को बुलाया है। तैयारी के साथ आना। जब चर्च आते हो तो बोलना, परमेश्वर तू बात कर। मैं जब चर्च आऊं तू वचन से बात कर, तू दर्शनों में बात कर, तू मुझे बता कि तू मुझसे प्यार करता है, तू चिन्ह दे, तू मुझसे
मुझसे प्यार करता है? क्या मेरे अंदर सच्चाई है? तू मुझे प्यार कर, तू मेरे बोझ को हल्का कर। जब दौड़ते और भागते हुए आप खुदा के पास आ जाओगे, खुदा आपसे मिलने के लिए आपके बगल में बैठ जाएगा। हालेलुया। और फिर कोई प्रार्थना रुकेगा नहीं, कोई प्रार्थना छूटेगा नहीं, कोई प्रार्थना का उत्तर आए ना, ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि उत्तर बनाने वाला यीशु मसीह का बाप, यानी पूरा दुनिया का बादशाह बोलेगा जिब्राइल को जा और उसका उत्तर उसकी गोद में दे के आ जा। हालेलुया, हालेलुया। झूठी भविष्यवाणी के पीछे दौड़ने से अच्छा है तू यीशु के पीछे दौड़, तू सच्चे खुदा के पीछे दौड़, तू उद्धार के पीछे दौड़, तू पवित्र आत्मा के लिए दौड़, तू अन्य भाषा बोलने के लिए दौड़। तेरा जबान खुले तो आशीष की खुले, तेरा जबान खुले तो पवित्रताई का खुले, तेरा जबान खुले तो लोगों की बरकतों के लिए खुले। अगर तेरे जबान में आशीष है, श्राप देना बनकर, तेरे जबान में अगर बरकत है तो घोषणा बनकर, तेरे जबान में परमेश्वर ने अपना जबान को डाला है तो लोगों के लिए गाली देना बनकर। जब तू ये करना बंद करेगा, खुदा तेरे जीवन में वो करेगा जो तुझे कभी एहसास भी नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है भविष्यवाणी करो पर वचन से करो, भविष्यवक्ताओं को परखो उसके फल से परखो। अगर पेड़ अच्छा है, फल अच्छा है, फल अच्छा है, फूल अच्छा है, फूल अच्छा है, तभी ना बाजू वाले को महकेगा। हालेलुया। अगर आम कंदा है, आम में बदबू है, आम में कीड़ा है, तो आप उसको नहीं खाओगे। खाओगे क्या? खा के डॉक्टर के पास जाना है क्या? जब आपको ये शारीरिक टेंशन है तो यीशु को आत्मिक टेंशन है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में बोलता है लूका में कि शैतान क्यों आता है? तुम्हारा विश्वास को चोरी करने आता है। हालेलुया। अगर तुम केवल भविष्यवाणी के पीछे दौड़ोगे, तेरा विश्वास चोरी हो जाएगा। अगर प्रॉफिट्स के पीछे दौड़ोगे, तेरा चंगाई चोरी हो जाएगा। भविष्यवक्ताओं के पीछे में दौड़ोगे, तेरा उद्धार चोरी हो जाएगा और तुझे अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा, तुझे निकाल देगा, तुझे अलग से अलग बैठा देगा, तुझे आत्मिकता से दूर करेगा, फेलोशिप से दूर करेगा, संगति से दूर करेगा, मसीह से दूर करेगा और तुझे शैतान के नजदीक लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तू परमेश्वर का बच्चा है, तू परमेश्वर का बेटा है। परिस्थिति आए, तुझे हिलाए, तुझे डामाडोल करने वाला परिस्थिति भी आए, तेरा कंडीशन ऐसे पूरे केले के पेड़ के जैसे लचीला भी हो जाए, तो इतना शटडाउन भी अगर हो गया तो भी परमेश्वर का आत्मा तुझे पकड़ेगा और तुझे अप करेगा। परमेश्वर का आत्मा तेरी गिरावट में तुझे उठा लेगा। परमेश्वर का आत्मा तेरी बदनामी में तुझे उठा लेगा। अगर तू सच्चा है, तू वचन को पकड़ के चलने वाली है, अगर कलीसिया आप वचन को पकड़ के चलते हो, तेरा आत्मिक गिरावट नहीं होगा, तेरा आत्मिक उन्नति होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मिकता में बढ़, तू धार्मिकता में बढ़, तू पवित्रता में बढ़, तू दुआ में बढ़। और वचन बोलता है, लास्ट है ये रोमियो 5:2-3-4 पढ़ोगे, पढ़ लेना घर जाके। वो उस समय ऐसा बोलता है, जब तुम क्लेश में रहोगे तो क्या उत्पन्न होगा? हालेलुया। क्लेश में क्या होता है? धीरज में क्या होता है? और तुम्हारी आशा कब आती है? एक बार कोई पढ़ ले, अगर कोई निकाल लिया है तो पढ़ लीजिए। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से फल निकलता। अगर आप क्लेश में घमंड करोगे, मसीह में घमंड
हालेलुया। क्लेश प्रार्थना से नहीं आता, क्लेश तेरे धीरज में आएगा। हालेलुया। प्रार्थना करने से क्लेश नहीं, बरकत आती है। प्रार्थना करने से वरदान आता है। प्रार्थना करने से गिफ्ट आएगा। प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा तुझे सामर्थ देगा। परंतु अगर तू क्लेश में है, तू निंदा में है, तू बेइज्जती में है, अगर कोई बात तुझे सप्रेस से दबा रहा है, मतलब तेरे अंदर पैशन चाहिए, तेरे अंदर धीरज चाहिए। अगर तू क्लेश में है तो प्रार्थना से धीरज नहीं आएगा, तेरा विश्वास से धीरज पैदा होगा। और अगर धीरज जन्म लेगा तो वो तेरा चरित्र बनाएगा, तेरा व्यवहार बनाएगा, तुझे खरा बनाएगा, तुझे खारा करेगा। पता है दाऊद का जब अभिषेक हुआ तो दाऊद के कितने भाई थे? दाऊद के 2 भाई थे कि 7 थे कि 8 थे? 7 भाई थे। हालेलुया। बाइबल पढ़ते हो कि नहीं आप लोग? ईमानदारी से हाथ उठे करो कि बाइबल कितने लोग पढ़ते हैं। और जो नहीं पढ़ता है, अगर नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन है ना। कान में लगाओ, सुनो, प्रार्थना करो, पढ़ना चालू करो, हर गूंगी आत्मा भाग जाएगा। हालेलुया। दाऊद का जब अभिषेक होता है, शमूएल को परमेश्वर बोलता है, मुझे ना शाऊल थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, इजराइल का राजा होने के लिए मैंने उसे रिजेक्ट किया, तो उठ यिशै के घर में जा और वहां से उसके बेटे का अभिषेक कर। नाम बताया होगा। और जब वो उठा, सिंह में तेल लेकर गया और उसके बेटे को खड़ा कर दिया। हालेलुया। ये जो बताऊंगी मेरा बहुत फेवरेट है ये चीज, और मैंने बहुत सारी जगहों पे इस बात को शेयर किया है। हालेलुया। और जब उसने खड़ा किया, खड़ा करने के बाद और उसके बेटे आ गए, परमेश्वर ने बोला ये नहीं, रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, हटाओ 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 हटाओ, ये नहीं है। फिर शमूएल ने बड़ा हम्बल होके बोला और भी कोई है क्या? उसने बोला एक है, पर वो कोई काम का नहीं है, वो चरवाही करता है। हालेलुया। वो पढ़ा लिखा नहीं है, छोटा है, चरवाही करता है, चलो जाने दो, कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ। शमूएल ने बोला राजा होने के लिए तेरा छोटा का परमेश्वर ने राज्य की अभिषेक करने बुलाया है। हालेलुया। अगर तू पढ़ा लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तू अनपढ़ है और मजे की बात है, पतरस, याकूब, यूहन्ना भी अनपढ़ थे। अगर तू गरीब है तो और तो ज्यादा मजे की बात है, यीशु मसीह गरीब बन के पैदा हुआ था। अगर तेरे पास घर नहीं है तो ये तो सुपर नेचुरल है यार, क्योंकि यीशु के पास भी घर नहीं था। तेरे पास कुछ नहीं है तो भी तू खुश हो जा, क्योंकि तेरा अभिषेक नहीं, तेरा राज्य की अभिषेक होगा। हालेलुया। दाऊद का अभिषेक राजा बनने का था, तेरा अभिषेक स्वर्ग के खुदा का बेटा बनने का है। हालेलुया। वो दुनिया का राजा था, हम स्वर्ग के राजकुमारी है। आई एम क्वीन एंड यू आर किंग। आप राजा हो उस राजा के, तुम दुल्हन हो उस दुल्हा के, तुम राजकुमारी हो उस दुल्हा के। और उसके बाद उसने और उसको बुला लिया और दाऊद को बुलाया और उसको बोला यही है, दिस वन एंड सेलेक्टेड, यही है जो सेलेक्ट हुआ है, यही है। इसी के ऊपर और क्या किया, सिंह में तेल लाया और तेल लेके दाऊद के ऊपर में डाल दिया। हालेलुया। जैसे दाऊद के ऊपर में डाला, दाऊद के ऊपर में आत्मा उतर आया, दाऊद नबूवत करने लगा, दाऊद बचाने लगा, शाऊल का दुष्टात्मा भागने लगा। आज 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 आपको दाऊद बनना है। हम बोलते दाऊद के जैसे नाचो, बोलना आसान है। दाऊद नाचता था, दाऊद नाचता था समर्पण में, दाऊद नाचता था पागल होके यीशु के लिए, खुदा के लिए। और आज हमको भी नाचना है पवित्र आत्मा पाने के लिए।
हालेलुया। दाऊद का अभिषेक हुआ, दाऊद के अंदर घमंड नहीं आया, राजा का पोस्ट नहीं मिला, राजगद्दी नहीं मिला। क्यों पता है? डंडा लेके शाऊल पीछे पड़ा था। हालेलुया। जान के पीछे शाऊल था, लेकिन जान बचाने वाले का अनुर दाऊद के ऊपर था। हालेलुया। शाऊल राजा बना लोगों की इच्छा से, लेकिन दाऊद ने गोलियत को मारा खुदा की इच्छा से। हालेलुया। जब वो राजा बना, अभिषेक का तेल डाला गया, राजा बन गया। और राजा बनने के बाद राजा दाऊद सिंहासन पे नहीं बैठा, राजा दाऊद चरवाही किया। राजा दाऊद अगले दिन उठा होगा, नहा धो के खा पी के और जंगल में जाके अपने चरवाहों को चरवाही किया। और जब चरवाही किया होगा तब उनको एक बात बताया होगा। आमीन, हालेलुया। एक बात बताया होगा और ये बात होगा, बोला होगा, सुनो सुनो, तुम लोगों को पता है जैसे मैं तुम्हारा राजा हूँ, जैसे मैं तुम्हें चराता हूँ, वैसे ही कोई है जो मुझे चराता है। हालेलुया। और बड़े प्यार से उसने अपने उनको बताते हुए और सुनाते हुए एक गीत को लिखा होगा। और वो गीत होता है, यहोवा चरवाहा मेरा। गाओ। कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से हालेलुया तसल्ली मुझे दी है। हालेलुया। उसने बोला होगा, सुन भे, सुन सुन सुन, मैं तेरा राजा हूं ना, जैसे मैं तुझे सोटे मार के चलाता हूँ, वैसे एक राजा है जो मुझे चलाता है, जो मुझे सिखाता है, जो मुझे बुद्धि देता है, जो मुझे नीचे से ऊंचा करता है। हालेलुया। दाऊद का अभिषेक हुआ, परमेश्वर ने उसे छोटा बनाया। परमेश्वर का अभिषेक होगा, डायरेक्टली कभी नहीं उठाएगा। परमेश्वर का अभिषेक होगा, पहले गिराएगा, निचोड़ेगा, तुझे तोड़ेगा, तुझे मारेगा, कूटेगा, कुचलेगा, उसके बाद तुझे राजा बनाएगा। हालेलुया। ये अभिषेक खुदा का है। अगर खुदा अभिषेक करे, दुनिया करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या बोले फर्क नहीं पड़ता, दुनिया क्या सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा खुदा मुझे प्यार करता है। अगर मुझे यहाँ खड़ा किया है, अरे कुछ तो है मेरे अंदर जो खुदा चाहता है मैं बोल के आऊं बाहर। हालेलुया। अगर खुदा आपको बुलाया है, यीशु यहाँ खड़े करता है, तो आलू प्याज का खेती नहीं हो रहा है, इबादत करना, तू दंडवत करना, तू झुकना, या खेती करने के लिए बेटा तुझे नहीं खड़ा किया, वरना कटनी करके काटेगा और फेंक देगा। तू समर्पण कर, तू पवित्र बन, तू अपना जीवन में यीशु को प्रथम स्थान दे, तेरा यीशु तुझे अनंत स्थान देगा। हालेलुया। तू देना शुरू कर, वो तुझे उंडेलना शुरू करेगा। प्रभु बोलता है, मैं तुझ पे अर्घ के नाई उंडेला जाऊंगा, अर्घ के समान। ये बोतल अगर भरा है, मैं पानी नहीं भरूंगी, बोतल भरा है, भरूं कहाँ?
जब बोतल खाली होगा मैं पानी भरूंगी, वो पानी को पीऊंगी, मेरा प्यास बुझेगा। जब मेरा प्यास बुझेगा मेरा आत्मा संतुष्ट होगा। जब मेरा आत्मा संतुष्ट होगा मेरा शरीर प्यासा नहीं होगा। ठीक उसी तरह जैसा एक बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, जब वो छोटा होता है भ्रूण कहलाता है। हालेलुया। छोटा होता है भ्रूण कहलाता है। एक ब्लड का लहू का थक्का होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है। माँ खाएगी बच्चा बढ़ेगा। माँ डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा और डॉक्टर उसका जो करना है वो करके बच्चा को बाहर निकालेगा। वो माँ उस बच्चे को, उसका फादर उस बच्चे को, उसका परिवार उस बच्चे को पहली बार तब देखता है जब बच्चा पैदा होके बाहर आता है। ग्रोथ होने में 9 महीना लगता है। ठीक उसी तरह यीशु मसीह जब तेरे जीवन में आएगा उसे बढ़ा, उसे खिला। अगर खाएगा नहीं वचन, यीशु तेरे अंदर से मर जाएगा। अगर तू वचन नहीं चबाएगा वो मर जाएगा। उसे आत्मा का प्यास है, आत्मा बचाओ। यीशु का प्यास बुझ जाएगा। तू वचन को चबा। HKL 3 में जब पढ़ोगे तो बोलता है मैं वचन को चबाऊंगा, उसमें से रस निकलेगा। 9 महीने तक धीरे 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 तू यीशु को बढ़ाकर 66 पुस्तक तुझे नहीं बदलेगा, परंतु एक वचन तुझे बदल देगा। और वो वचन बहाने से मेरा उद्धार हुआ है। हालेलुया। उसमें बोलता है HKL 3 में मैं वचन को चबाऊंगा, उसमें से रस निकलेगा। वो रस मेरे DNA में आएगा, वो रस मेरे अंदर आएगा, उसमें से रूह निकलेगा। वो वचन का मन्ना जब मैं चबाऊंगी उसमें से ब्लड आएगा, उसमें से रस आएगा। वो रस मेरे DNA में आएगा, उसमें से रूह निकलेगा। और वो रूह जब मेरे अंदर आएगा पवित्र आत्मा का आग निकलेगा। आमीन। पवित्र आत्मा का आग निकलेगा। और वो एक आग काफी है दुनिया में आग लगाने के लिए। हालेलुया। यीशु का चेला बन, प्रशंसक नहीं बन। तू चेला बनेगा, रूह का मस्सा होगा, आग का मस्सा होगा, अभिषेक होगा। तेरे अंदर पवित्र आत्मा कार्य करेगा। हालेलुया। इसीलिए अधर्म के बनने से प्यार कम मत कर। दुनिया में पाप आने से प्यार कम मत कर। तेरा बाप यूहन्ना 3:16 में बोलता है, पूरा बाइबल का रीढ़ का हड्डी है ये वचन। एक बच्चे को बात करता है उसको पता होना चाहिए बाइबल का रीढ़ का हड्डी कौन है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, बेटा भेजा, बलिदान हो गया। क्यों? ताकि तू उद्धार पाए। हालेलुया। अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। हालेलुया। तू उद्धार पाए, तो यीशु के नजदीक आए, तेरे ऊपर अनुग्रह हो, तेरे ऊपर परमेश्वर का डेरा हो। हालेलुया। सभी आंखों को बंद करिए और आप प्रार्थना करिए। परमेश्वर पिता,
जीवन को राइट करे।